और क्योंगजू साथ में बैठे होते हैं। लीगन क्योंगजू से कहता है तुम तो इसे जानती ही होगी, मुझे बताना तो नहीं पड़ेगा ना। क्योंगजू कहती है हाँ मैं प्लेयर लीशिन को बहुत अच्छे से जानती हूँ। तभी लीशिन कहता है मुझे कौन नहीं जानता, मैं इतना ज्यादा फेमस जो हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। उसकी बातों से क्योंगजू को समझ आ जाता है कि लीशिन नहीं चाहता कि लीगन को पता चले कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। लीगन कहता है ये हमारी एजेंसी की टेम्पररी डॉक्टर क्योंगजू है और ये मेरी फर्स्ट लव है जिसने बचपन में मुझे डूबने से बचाया था, इसका मतलब ये मेरी लाइफ सेवर भी है। ये सब सुनकर लीशिन कहता है क्या खतरनाक कनेक्शन है, तुम दोनों फिर से डॉक्टर और पेशेंट के तौर पर मिल गए। क्योंगजू काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है तो वो कहती है मैं कुछ पीने के लिए लेकर आती हूँ, पर लीगन उसका हाथ पकड़कर रोकता है और कहता है बियर यहीं पर तो रखा है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लीगन अपने हाथों से बियर ओपन करके क्योंगजू को पीने के लिए देता है। ये सब देखकर लीशिन को अच्छा नहीं लगता है तो वो कहता है कल मेरा मेडिकल टेस्ट है तो मैं नहीं पी सकता, मुझे अब चलना चाहिए नहीं तो मॉम काफी गुस्सा करेंगी। फिर वो क्योंगजू से पूछता है कि क्या तुम घर नहीं जाने वाली। क्योंगजू यहीं पर रहने वाली है पर ये बात लीशिन को बताना ठीक नहीं रहेगा, सोचकर वो कहती है हाँ मेरा काम खत्म हो गया है। फिर वो लीशिन के साथ घर के लिए निकल जाती है। हमें पता चलता है कि लीगन क्योंगजू के लिए चार्जर खरीदने गया था क्योंकि उसने अब तक अपना फोन चार्ज नहीं किया है। वही क्योंगजू लीशिन से कहती है अगर मुझे पता होता कि तुम भी लीगन से मिलने आ रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ ही आ जाती। मैंने तुम्हें इसलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि मैं ही टीम डॉक्टर रहूंगी। मैं उसकी एजेंसी की टीम डॉक्टर इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि एक्सपेरिमेंट के कुछ साइड इफेक्ट्स भी निकल कर आ सकते हैं, इसीलिए 3 महीने तक मुझे उसके साथ रहकर उसकी कंडीशन को ऑब्जर्व करना है और ये सब मुझे उसके पता चले बिना करना है। एक्सपेरिमेंट की इंचार्ज मैं थी तो एक्सपेरिमेंट पूरा होने तक मुझे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। तो लीशिन कहता है तुम ये अपने सभी सब्जेक्ट्स के साथ करती हो, सही कहा ना, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे भाई की फर्स्ट लव होने की वजह से तुम उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रही हो। क्योंगजू कहती है तुम गलत हो, अगर मैं लीगन की फर्स्ट लव नहीं भी होती तब भी मैं ऐसा ही करती। तो लीशिन कहता है ऐसा लगता है कि बैड मेमोरीज भी छिप जाती है जब उसी टाइम गुड मेमोरीज मौजूद हो। मेरे भाई की सभी बैड मेमोरीज मिट चुकी है पर वो नदी में गिर गया था उसे अब भी याद है क्योंकि वो उसी वक्त तुमसे मिला था, इसका मतलब वो गुड मेमोरीज थी। क्या इसे ही प्यार की शक्ति कहते हैं। क्योंगजू कुछ भी जवाब नहीं देती है, बस सुनती रहती है। लीशिन कहता है चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ, पर क्योंगजू मना कर देती है और कहती है मैं खुद ही चली जाऊंगी, कल तुम्हारा थेरेपी सेशन है तो मैं तुमसे कल हॉस्पिटल में मिलती हूँ। लीशिन कहता है ठीक है और चला जाता है। क्योंगजू खुद से कहती है उसका चेहरा ऐसा क्यों था, मैंने कुछ नहीं बताया, क्या इसकी वजह से वो गुस्सा था। मैं बाहर आ गई क्योंकि मैं लीगन को परेशानी में नहीं डालना चाहती थी, पर मैं घर नहीं जा सकती क्योंकि मुझे बहुत काम करना है, लेकिन मेरा सारा सामान लीगन के ऑफिस में है तो मैं अब क्या करूं। फिर हम लीगन को देखते हैं जो कि नहाने आया होता है। उसके और डॉक्टर तई के बीच जो बातें हुई थी वो उसको याद करता है। डॉक्टर तई ने कहा था क्या तुम श्योर हो कि क्योंगजू ही तुम्हारी फर्स्ट लव है। तुम हॉस्पिटल आया जाया करते थे तो एक दूसरे से कई बार मिले थे पर तुम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, पर सर्जरी के बाद जब तुम उठे तो तुमने कहा कि वो तुम्हारी फर्स्ट लव है, क्या ये तुम्हें अजीब नहीं लगता। तो लीगन ने कहा था मुझे सब कुछ अच्छे से याद है, तो बाकी का क्योंगजू से पूछ लेना और अच्छे से उससे माफी भी मांग लेना। लीगन अपने मन में कहता है मुझे सब कुछ अच्छे से याद है, तो सभी लोग ऐसा क्यों बोलते रहते हैं कि मुझे याद नहीं। नहाने के बाद वो नंगा ही फ्रिज से पानी पीने आता है, तभी वो नोटिस करता है कि क्योंगजू वापस आ गई है, जिससे वो शॉक्ड हो जाता है। तो जल्दी से फ्रिज का डोर आगे करके खुद को छिपा लेता है। क्योंगजू का ध्यान काम पर होता है पर वो नोटिस कर लेती है कि लीगन फ्रिज से पानी लेने आया है, लेकिन वो उसकी तरफ देखती नहीं है। क्योंगजू कहती है मैं वापस इसलिए आ गई क्योंकि मुझे बहुत काम करना है और ये भी सोचना है कि तुमसे बेट कैसे जीतूं। तो लीगन कहता है तुम चाहे कुछ भी कर लो पर चासियों को पसंद नहीं आने वाली। क्योंगजू कहती है क्या मेरा टीम डॉक्टर होने से तुम्हें डर लगता है। तो लीगन कहता है ऐसा नहीं है, बस तुम्हारे साथ अनकंफर्टेबल फील करता हूँ क्योंकि तुम मेरे साथ मेरे ऑफिस में रह रही हो। क्योंगजू कहती है तुमने खुद कहा था कि तुम अब मुझे लाइक नहीं करते, मतलब कि तुम्हारी फीलिंग्स खत्म हो चुकी है। हम दोनों यहाँ पर कलीग्स के तौर पर काम करने वाले हैं तो इसमें अनकंफर्टेबल होने वाली क्या बात है। लीगन जैसे तैसे करके अपने रूम में पहुँच जाता है। क्योंगजू वहाँ पर चार्जर देखती है तो कहती है मैं इसी चार्जर को ढूंढ रही थी, क्या ये तुम मेरे लिए खरीद कर लाए हो। लीगन का जवाब न आने पर वो उसके रूम में जाती है तो वो कपड़े पहनकर बैठा होता है। वो फिर से उससे
वही बात पूछती है तो लीगन कहता है तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, वो चार्जर मैं खरीद कर नहीं लाया हूँ, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ से आया। क्योंगजू कहती है क्या बकवास कर रहे हो, यहाँ पर तुम रहते हो तो तुम लेकर नहीं आए तो क्या कोई भूत रख कर गया था। तो लीगन कहता है हाँ हो सकता है पर मैं लेकर नहीं आया, अगर तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि चार्जर मैं लेकर आया हूँ तो मैं तुम्हें अभी काम पर रख लूंगा। उसकी बातें सुनकर क्योंगजू अपने मन में कहती है कितना नाटक करता है ये। लीगन कहता है वैसे मैं चासियोन की गेम का फुटेज देखने वाला हूँ तो क्या साथ में देखना चाहोगी। क्योंगजू हाँ कर देती है क्योंकि वो भी जानना चाहती है कि चासियोन कैसे खेलती है। लीसिन जब घर पहुँचता है तो उसकी मॉम कहती है तुमने मिस्टर होंग को काफी टाइम पहले बताया था कि तुम घर जा रहे हो, पर तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई और तुम अपना फोन क्यों नहीं उठा रहे थे। लीसिन ड्रिंक करके आया होता है, वो कहता है मैं लीगन से मिलने गया था इसलिए कॉल करना भूल गया। उसकी मॉम कहती है तुम पीकर आए हो ये जानते हुए भी कि कल तुम्हारा मेडिकल टेस्ट है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। उसके डैड उसको बचाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं ये इस उम्र में ड्रिंक नहीं करेगा तो कब करेगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसकी मॉम उसके डैड पर गुस्सा करती है और उनको चुप करा देती है। उसकी मॉम उससे कहती है क्या तुम एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हो, अगर ऐसा है तो फिर टेनिस छोड़ दो, तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो, क्या सिर्फ तुम ही सेक्रीफाइस कर रहे हो, क्या तुम जानते नहीं कि पूरा परिवार तुम्हें सपोर्ट करने के लिए सेक्रीफाइसेस कर रहा है। मैं तुम्हारा ख्याल रखने में इतना ज्यादा बिजी थी कि तुम्हारे भाई पर जरा भी ध्यान नहीं दिया, क्या तुम मेरे और अपने भाई के लिए कभी भी सॉरी फील नहीं करते। ये सब सुनकर लीशिन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है पर वो खुद को संभालता है और अपनी मॉम के आगे घुटनों पर बैठकर फनी वे में कहता है महारानी साहिबा मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, कृपया आप मुझे उस अपराध के लिए मौत की सजा दे दीजिए। उसके डैड उसका मुंह बंद कर देते हैं और उसको उसके रूम में लेकर आते हैं। लीशिन कहता है मैं अब फाइनली अपने भाई के क्लोज आया हूँ तो मैं बस इसको एंजॉय करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके डैड कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, अच्छे से एंजॉय करना। फिर उसको गुड नाइट बोलकर चले जाते हैं। लीशिन का चेहरा देखकर हमें पता चल जाता है कि वो काफी सैड है। वही लीगन और क्योंगजू साथ में बैठकर चासियोन का फुटेज देख रहे होते हैं, पर क्योंगजू को कुछ खास समझ नहीं आ रहा होता है तो वो पूछने लगती है ये कैसे हुआ, ये क्या है, इससे क्या होता है। और पूछते पूछते वो लीगन के काफी करीब आ जाती है। लीगन स्नैक्स लेने जाता है तो उन दोनों का हाथ टच हो जाता है। क्योंगजू कहती है क्या है ये, तुम मेरे इतने करीब आकर क्यों बैठे हो। तो लीगन कहता है जरा नजर फेर लो कि सोफा किस तरफ से खाली है। क्योंगजू को रियलाइज होता है कि वो लीगन के करीब चली गई थी तो जल्दी से पीछे हट जाती है। अगले दिन लीगन खाने के लिए मीट पका रहा होता है तो क्योंगजू भी खाने आती है, पर लीगन उसको मीट खाने नहीं देता है और कहता है साथ में खाने से बॉन्डिंग बनती है और मेरे बनाए हुए खाने से तुम्हें लगाव हो गया तो ये अच्छी बात नहीं है, इसीलिए हम साथ में नहीं खाएंगे। तो क्योंगजू कहती है क्या इतना सारा खाना तुम अकेले ही खा लोगे, जरा मुझे दे दोगे तो क्या ही हो जाएगा। लीगन कहता है देखो साथ में खाने से अगर मैं तुम्हें फिर से लाइक करने लग गया तो इसीलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। क्योंगजू फ्रिज चेक करती है तो उसमें सैलेड होता है जो कि वो ब्रेकफास्ट में खाती है। अगले सीन में हम सयान को देखते हैं, वो अपने डैड को कॉल करती है और कहती है डैड मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि मैं आपको बताना भूल गई कि मैं कोरिया में हूँ। मैं यहाँ पर कुछ वक्त रहने वाली हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारी जगह घूमना है, जब मेरा घूमना हो जाएगा तो मैं वापस आ जाऊंगी, इसीलिए प्लीज मेरा क्रेडिट कार्ड चालू करवा दीजिए। पर उसके डैड नहीं मानते हैं। सयान कहती है आपने कभी भी मुझे कोई काम करने ही नहीं दिया जिसकी वजह से मेरे पास जरा भी पैसे नहीं है, मैं बिना पैसों के यहाँ पर कैसे रहूंगी। उसके डैड कहते हैं तुम वहाँ पर खुद ही गई थी तो अपना खर्चा खुद ही निकाल लेना कहकर फोन काट देते हैं। सयान के पास जरा भी पैसे नहीं है, इस वजह से वो बहुत परेशान हो जाती है। सयान को कहीं जाना है पर वो टैक्सी अफोर्ड नहीं कर सकती जिसकी वजह से उसका दिमाग खराब होने लगता है। तभी उसकी नजर लीशिन पर जाती है जो कि अपनी कार में बैठा होता है। लीशिन को उसकी मॉम कॉल करती है और पूछती है कि वो कहाँ पर है। तो लीशिन कहता है मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, ट्रेनर मुझे बुला रहे हैं इसीलिए मैं कॉल कट कर रहा हूँ। लीगन इस वक्त क्योंगजू के नेबरहुड में होता है। वो अपने ट्रेनिंग पर जाने से पहले क्योंगजू का चेहरा देखने आया होता है। तभी वो नोटिस करता है कि उसके बगल में सयान बैठी है जिससे वो शॉक्ड हो जाता है। वो पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और उसको कार से उतरने को कहता है। सयान कहती है लगता है कि तुम्हारा मूड खराब है तो चलो साथ में कहीं चलते हैं, मैं तुम्हारा मूड अच्छा कर दूंगी। तो लीशिन कहता है अगर मैं तुम्हारे साथ रहा और ये बात तुम्हारे डैड को पता चल गया तो मैं फिर से प्रॉब्लम में पड़ जाऊंगा। हम दोनों उस दिन मिले थे तो किसी ने हमारा फोटोज खींचकर मुझे सेंड किया था, मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि वार्निंग के तौर पर वो तुम्हारे डैड ने भेजा था। लीशिन ने अपनी मॉम से झूठ कहा था, ये बात सयान ने
सुन ली थी। तो वो लिसिन को ब्लैकमेल करती है कि अगर वो उसको वहाँ पर लेकर नहीं गया जहाँ उसको जाना है तो वो अभी उसकी मॉम को जाकर बता देगी कि लिसिन ट्रेनिंग करने नहीं गया है। और सयान को लिसिन के घर का एड्रेस पता ही है। लिसिन नहीं चाहता कि उसकी मॉम उसके ऊपर फिर से गुस्सा करे और परेशान हो जाए, इसीलिए वो सयान की बात मान जाता है और कार ड्राइव करने लगता है। वही सयान उसको डायरेक्शन बताने लगती है। फिर हम क्योंगजू को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होती है और वो लिसिन का इंतजार कर रही होती है, क्योंकि आज लिसिन थेरेपी सेशन के लिए हॉस्पिटल आने वाला था। सेशन का टाइम हो गया है पर वो अब तक नहीं आया है। क्योंगजू उसको फोन करती है पर वो फोन नहीं उठाता है। लीगन और चासियोन भी हॉस्पिटल आए होते हैं चासियोन के मेडिकल टेस्ट के लिए। लीगन चासियोन को समझाता है कि वो क्योंगजू को ज्यादा परेशान ना करे। तो चासियोन कहती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दोनों डेट कर रहे हैं। लीगन कहता है तुम कुछ भी बकवास करती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें टीम डॉक्टर नहीं चाहिए तो ठीक है, उसे भूल जाओ, मेरी बात मानने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा जो करने का मन करे वही करो। क्योंगजू उन दोनों के पास आती है और चासियोन से बात करने लगती है और उससे फ्रेंडली होने की कोशिश करती है, पर चासियोन उसे रूडली बात करती है और अपना टेस्ट कराने चली जाती है। इससे लीगन को हंसी आने लगती है। वो कहता है तुम्हारे पास सिर्फ कल तक का ही टाइम है, तुम उसे कन्विंस तो कर लोगी ना। तो क्योंगजू कहती है ऑफ कोर्स मैं कर लूंगी और मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तुम भी तैयार रहना। लीगन कहता है तो अच्छा ऐसी बात है, चलो देखते हैं कि एक दिन में तुम क्या ही कर लोगी। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइज ये एपिसोड आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आगे के एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।